अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अ, आज का लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह हम रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 2 उसका क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं और इंशाल्लाह आज हमारा यूनिट 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 2 की कल हमने जो कल के लेक्चर की अगर मैं बात करूँ तो उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था, जिसमें एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स थी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें सारे शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं और बच्चों ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं ऑलमोस्ट आपने सब कुछ इसमें से किया हुआ है। रेयर कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा होगा जो मे बी आप मतलब उसमें थोड़े कंफर्टेबल ना हो या आपसे ना हो, वो थोड़े से मतलब एज कंपेयर टू प्रीवियस एक्सरसाइजेज वो थोड़े चेंज हैं। मुश्किल में नहीं कहूँगा, बस थोड़े चेंज हैं वो भी इजी से। तो मैं यहाँ पे कोई टोटल 13-14 पार्ट्स हैं जिसमें से मैं चंद एक को डिस्कस करूँगा, बाकी जो बचेंगे वो आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो किस एक्सरसाइज की तरह है, किस क्वेश्चन की तरह है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो हम कर चुके हैं मैं रिमाइंड करवा देता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन उस क्वेश्चन के जैसा है जो मैंने आपको करवा दिया हुआ है। मसलन पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, उसका फर्स्ट पार्ट जो है डिस्कस द नेचर ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। बच्चों 2.1 एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो उसमें आप यही काम करते थे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते थे और नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करते थे। तो ये चारों पार्ट्स उसी के जैसे हैं 2.1 के क्वेश्चन 2 के जैसे, तो आपने उसकी तरह करने हैं। फिर भी मैंने इसमें से एक पार्ट सेलेक्ट किया है, मैं अभी आपको करवा देता हूँ। पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं करवाता हूँ आपको। सेकेंड पार्ट, यहाँ पे हमारे पास ओमेगा की वैल्यू गिवन है और हमने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या करनी, फाइंड करनी। ये मैं अभी आपको अटेम्प्ट करवा देता हूँ। वैसे इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अटेम्प्ट करवा देता हूँ। बच्चों ये 3rd और 4 जो है इन दोनों पे आप स्टार बना लीजिएगा। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आल्सो एज एमसीक्यूज। ये जो दो लाइंस हैं जो क्वेश्चंस बने हुए हैं 3 और 4, ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं इनकी जो स्टेटमेंट है वो एज ए एमसीक्यूज भी आती है और एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आती है। जब मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई थी 2.2, तो ये एक्सरसाइज 2.2 से पहले आता है, वहाँ पे ये मौजूद है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। 2.2 से पहले 23 पेज या 24 पेज ये वहाँ पे प्रूफ किए हुए और मैंने एक्सप्लेन किए थे आपको अच्छी तरह से जब 2.2 में करवा रहा था। मीन्स कि हम पहले कर चुके हुए। 5 वाला पार्ट, 6 वाला पार्ट ये भी हमने 2.2 में ही किए हुए, लेकिन फिर भी मैं आपको इन दोनों की भी दोबारा प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक, ये 8 वाला पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। ये भी आप 2.5 में क्वेश्चंस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करवाने लगा हूँ अभी। ये अभी एक्सप्लेनेशन के बाद, डिस्कशन के बाद फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ आपको। बच्चों 9 वाला और 10 वाला पार्ट ये दोनों सिंथेटिक डिवीजन के हैं। ये 9 वाला 2.6 की एक्सरसाइज के जो पहला क्वेश्चन है उसके जैसा है, और जो 10 है ये 2.6 के क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। बस आपने इसमें ये करना है कि रिमाइंडर फाइंड करना है और रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर 0 आएगा तो आपने बोल देना है कि x-2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बस इतना काम करना। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है। तो ये 2.3 एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की तरह है। फाइंड वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये आपके 2.4 एक्सरसाइज के जैसी है। और फर्दर अगर हम बात करते हैं, ये वाला भी 2.4 के जैसा है। और 14th वाला जो पार्ट है ये आपके एक्सरसाइज नंबर 2.55 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके जैसा है। तो मैंने हर क्वेश्चन में से तो नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब कर सकते थे उनमें से मैंने चंद एक पार्ट सेलेक्ट किए हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ। लेकिन जो बाकी बचेंगे वो आपका क्या होगा, होमवर्क होगा। वो आप उसे होमवर्क के तौर पे कीजिएगा, उसको आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 2।
जी, क्वेश्चन 2 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें से एक पार्ट मैंने सेलेक्ट किया है। तो इसमें करना क्या, आपने नेचर फाइंड करनी है। आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका 2.1 एक्सरसाइज का, ये उसके जैसा है, सेम एज वही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, न्यू नहीं है। तो मैंने इसका ए पार्ट ही किया है। शायद आपने ए पार्ट को कंपेयर करना है किसके साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। A1 है, B3 है और C5 है, ये आप पहले कर चुके हैं। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है आपने। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है B² - 4AC। इसमें आप क्या कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर A B C की, तो आपके पास B आ जाएगा 3 का स्क्वायर -4 इंटू A1 है और C5 है। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 5 20, 20 इंटू 1 20 आ जाएगा। तो ये बचेगा -11। आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या निकल आया, नेगेटिव निकल आया। तो आपको याद होगा कि जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो हम रूट्स की जो नेचर होती है वो क्या लिखते हैं, वो हम लिखते हैं इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी। तो हम लिखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव है तो मीन्स कि लेस देन 0 हुआ ना। तो हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, सो रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। अच्छा, जब ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0 हो तो उस सूरत में आप अनइक्वल का वर्ड साथ लगा सकते हैं। वैसे ये अननेसेसरी था। अगर आप मतलब क्वेश्चन में जो बुक में आपके आंसर्स हैं वहाँ पे अगर देखा जाए तो उसने जस्ट माइनस की वजह से जो इमेजिनरी नेचर है वो ही लिखी। आप अनइक्वल का वर्ड लिख देंगे, इरेशनल का वर्ड लिख देंगे तो वो भी चलेगा, वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो सिर्फ इमेजिनरी लिख देंगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा, क्योंकि नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो इमेजिनरी रूट्स को शो करता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट 2 में जो है आपके पास क्या है कि आपको ओमेगा की वैल्यू गिवन है, जबकि आप क्या करना चाह रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू गिवन है आपको, आप ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या करना चाह रहे हैं, फाइंड करना चाह रहे हैं। तो बच्चों कॉमन सेंस की बात है कि ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर अगर फाइंड करना है तो अंडरस्टूड हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे कि ओमेगा की वैल्यू लिख के दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन क्या कर लेंगे, बोथ साइड। तो बोथ साइड स्क्वायर करने से इधर भी स्क्वायर लिख देंगे, इधर भी स्क्वायर लिख देंगे। इधर आपने स्क्वायर किस तरह ओपन करना है कि 2 का अलग से स्क्वायर ले लेंगे, 4 आ जाएगा। -1 प्लस √-3 का जो स्क्वायर होगा उसे फार्मूला लगा के आपने ओपन करना है, आइडेंटिटी लगानी है। इसे A कंसीडर कर लें, इसे B कंसीडर कर लें, A + B होल स्क्वायर जी। तो नीचे क्या आ जाएगा, 4 और ऊपर बन जाएगा फार्मूला -1 A है, A का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। B का स्क्वायर यानी कि √-3 का स्क्वायर, तो √-3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर -3 आ जाएगा। और आगे आ जाएगा 2AB। 2AB में जब आप आएंगे तो 2 × -1 × -√3 लिखेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 - 3 -2 बच जाएगा, और ये 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2 बनेगा और √-3 वैसे आ जाएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन कर लें, 2 कॉमन करके जो बाहर 2 बचेगा उसको नीचे वाले 4 से क्या कर दीजिएगा, कैंसिल कर दीजिएगा। ये कैंसिल हो गया, नीचे क्या बच गया आपके पास, 2 बच गया। और यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर, जो कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 2.2 एक्सरसाइज के जैसा है, बल्कि ये सेम एज वहाँ पे क्वेश्चन मौजूद है। तो तब मैंने आपको होमवर्क दिया था, आज मैं इसको करवा देता हूँ। ये वैसे 2.2 से पहले ये क्वेश्चन एज एग्जांपल भी आ रहा है, और उसमें शायद x³ - y³ प्रूफ करना है, इस तरह से कुछ आपने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो मिलता जुलता क्वेश्चन है उस एग्जाम्पल की तरह। राइट साइड आपने लेनी है। राइट साइड क्यों लेनी है, जो ओमेगा वाली साइड होगी आप वही साइड सेलेक्ट करेंगे, मैंने 2.2 में अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो राइट साइड ले लीजिए, और राइट साइड में जितनी भी ब्रैकेट्स आ रही हैं उन्हें आपस में इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि जिसमें ओमेगा नहीं आ रहा उसे एज इट इज़ लिख के बाकियों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना आपने। तो मैंने x + y वैसे लिख दिया, और जो बाकी 2 ब्रैकेट्स हैं इन्हें मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों मल्टीप्लाई किस तरह करना है, पहले x को दोनों से करना है, फिर ओमेगा y को भी दोनों से करना है। ये जो x होगा
इसको इन दोनों टर्म्स के साथ करना है, फिर ओमेगा वाई को भी दोनों से करना है, तो आपके पास ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आप इसे इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे कि इन दोनों में से एक्स वाई आपने कॉमन कर लेना है। मैंने आपको याद होगा 2.2 में आपसे कहा था कि इन क्वेश्चंस में आपने ओमेगा को कभी कॉमन नहीं करना, तो यहाँ पे आप ओमेगा कॉमन नहीं करेंगे, आप क्या कॉमन करेंगे, एक्स वाई आप कॉमन करेंगे। लगी समझ? और एक्स वाई जब कॉमन करेंगे तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर और यहाँ से ओमेगा बच जाएगा, लिहाजा ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आपको याद होना चाहिए कि ये -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ -1 आ जाएगा, और ओमेगा क्यूब भी आपको पता होना चाहिए 1 होता है, तो 1 आ जाएगा। ये 2.2 में आपको सब कुछ मैं करवा चुका हुआ हूँ, रिपीट हो रहा है। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक्स वाई हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों इसे अगर गौर से देखें तो ये फार्मूला है होल क्यूब का, ये वाला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, आपने 9th क्लास में पढ़ा था, 8th क्लास में भी पढ़ा है। ये a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो आप इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसे मैनुअली मल्टीप्लाई करने बैठ जाते। भाई मैनुअल मल्टीप्लाई करना है आपने, तो वो जो फार्मूला आपने सीखा हुआ उसका क्या फ़ायदा। फार्मूला सीखने का मकसद तो ये है कि आप शॉर्टकट और डायरेक्टली इस चीज़ को मल्टीप्लाई करके इस पे पहुंच जाते हैं। वो एक स्टैंडर्ड है जो आपने याद किया हुआ है, तो आप डायरेक्टली इससे इसमें पहुंच सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ होती इसके इक्वल आपने याद किया हुआ है। तो आप इसको ये लिख देंगे। अच्छा, जब ये लिखेंगे तो ये क्या चीज़ बन गई, ये लेफ्ट साइड बन गई ना, तो आप लिख देंगे इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि जो आंसर आया है वो इक्वल है किसके, लेफ्ट हैंड साइड के। और हमने देखिए राइट साइड को लेफ्ट साइड के इक्वल प्रूफ कर लिया है ना, तो हम लास्ट पे लिख देंगे कि दिस स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इक्वल है, और यही बात हम क्या करना चाह रहे हैं, प्रूफ करना चाह रहे हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 आप 2.2 में कर चुके हैं बच्चों। आपको याद होगा कि ये सेम यही क्वेश्चन है, बस वहाँ पे एक फ़र्क है कि जो +1 आ रहा है वहाँ पे -5 आता है। 2.2 में सेम यही क्वेश्चन है, बस +5 की जगह -5 आता है, तो कोई इतना ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, फिर ये वही क्वेश्चन ही हुआ ऑलमोस्ट। तो मैं क्या करूँगा, इसे ओमेगा 37 ओमेगा 38 +1 इज इक्वल टू लिख लूँगा। 37 को ऐसे ब्रेक करना है कि जो दो पावर आपने दो नंबर लेने हैं उनमें जो ये पावर है ना, ये 3 के टेबल वाली होनी चाहिए, मतलब ये 3 के टेबल में आए, 3 की मल्टीपल हो। तो ये 3 के टेबल में आ रही है, कहाँ पे आ रही है, 12 पे, और जो 38 को लिखा है ओमेगा 36 डॉट ओमेगा, ये डॉट क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, ये डेसिमल नहीं है, इसे पॉइंट ना समझ लेना, डेसिमल ना समझ लेना। तो आपने 3 का टेबल या 3 की पावर वाले जो नंबर हैं वो क्यों लिखे, वो इसलिए लिखे क्योंकि आपको याद होगा कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 1। तो हम ओमेगा 36 को ओमेगा क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे ओमेगा 3⁻12, क्योंकि 3 इंटू 12 कितना होता है 36, इसे भी ऐसे लिख लेंगे। और जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर साथ आएंगे वो वैसे ही आ जाएंगे। ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ जाएगा, 1 की 12 इंटू ओमेगा, 1 की 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, तो 1 की 12 आ जाएगा इंटू ओमेगा, 1 की 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब 1 की 12 1 ही होता है, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा आ जाएगा, 1 की 12 1 होता है, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, और ये 1 पहले वाला, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब यहाँ मैंने लिख भी दिया कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। अच्छा बच्चे, आप ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 यूज़ कर लें, या ये भी फार्मूला ही है एक किस्म का, कंप्लीट ही अगर रीड किया जाए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं कि इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये फार्मूला है पूरा। अगर आप ऐसे करना चाह रहे हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 लगाना चाह रहे हैं, तो आप वो लगा ले, -1 प्लस 1 कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। फर्दर क्वेश्चन नंबर 8 की जाने मूव करते हैं। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, जिसके रूट्स कौन कौन हैं, जिसके रूट्स 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर है, जिसके रूट्स 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर हैं। क्लियर?
तो आप लोगों ने 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्केयर के ज़रिए क्या करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी। 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्केयर की क्या करनी, इक्वेशन फाइंड करनी है। तो आपको पता होगा, याद होगा कि इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एस एक्स का मतलब है सम ऑफ रूट्स, पी का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की ज़रूरत होगी यहाँ पे। तो आपने रूट्स को पहले सम करना है। सम करते हो आपने 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्केयर को ऐड कर लेना है। तो 3 कॉमन ले लेना है। आपको दोबारा रिमाइंड करवा दूं कि ओमेगा कॉमन नहीं करना, 3 कॉमन करना है सिर्फ। अंदर बचेगा ओमेगा प्लस, यहाँ पे बच्चों ये मिस्टेकनली लिखा गया है, 3 नहीं आना यहाँ पे, ओमेगा स्केयर ही आना है बस। यहाँ पे 3 नहीं आना, सिर्फ क्या आना है, ओमेगा स्केयर। जी, यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर जो बचा है, आपने ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर आपको याद है कि -1 के इक्वल होता है, तो -1 लगा लेना। 3 इंटू -1 -3 आ जाएगा। सम आ गया -3। अब आप प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 3 ज़ा 9 ओमेगा इंटू ओमेगा स्केयर ओमेगा क्यूब हो जाएगा, 9 ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब आपको अच्छी तरह याद है 1 के इक्वल होता है, तो 9 इंटू क्या लिख देना आपने 1, तो प्रोडक्ट कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। बच्चों सम की वैल्यू भी आ गई, प्रोडक्ट की वैल्यू भी आ गई। तो आपने पहले इक्वेशन का फार्मूला लिख लेना है। क्या होता है फार्मूला, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, और उसमें वैल्यूज पुट कर देनी सम की, फिर किसकी, प्रोडक्ट की। तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर आ जाएगा जो आप फॉर्म करना चाह रहे हैं, जो आप बनाना चाह रहे हैं। जी, एक्स स्केयर माइनस एस की जगह -3 है ना, तो ये माइनस फार्मूले का ये वैसे आ गया, और ये माइनस जो नंबर के साथ अपना आ रहा है वो वाला माइनस, प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू 9 है वो लगा दें। अगले स्टेप में से सॉल्व कर लें थोड़ा सा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये आपका 8 पार्ट का आंसर आ गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 13 पार्ट का जो सी पार्ट है, ये बच्चों आपको डिस्टर्ब कर सकता है। ए और बी आपने किए हुए हैं, किस एक्सरसाइज के अंदर किए हुए हैं, 2.4 एक्सरसाइज के अंदर, और उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सी वाला पार्ट करेंगे जो थोड़ा चेंज है, जिसमें आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो मैंने आपको वही करवाया है अभी। ठीक है, तो सी पार्ट की जाने मूव करते हैं। लिखा हुआ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो आप इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा फाइंड करने के लिए आपके पास एबीसी होना चाहिए, इसलिए आप पहले एबीसी फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, ये फार्मूला है माइनस बी ओवर ए। तो बी आपका पहले से ही माइनस, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 3/4। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बन गई आपके पास, 3/4। अब आप इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट होता है सी ओवर ए, सी कौन है 6 और ए कौन है 4, तो 6/4 हो जाएगा। 6/4 की कटिंग करें तो 3/2 आ जाएगा। तो अल्फा बीटा जो होगा वो कितना आ जाएगा, 3/2। तो बच्चों ये एक फार्मूला है 4AB का फार्मूला, जो आप 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये आपको याद होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। 4 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसमें से आप क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आप इसे अरेंज कर लें। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इसे उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाएं और 4 अल्फा बीटा को राइट साइड पे ले जाएं। अरेंज किया, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर जब वहाँ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 4 अल्फा बीटा जब राइट साइड पे जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ये देखें, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा बीटा चाहिए, जो हमने निकाल के रखे हुए हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगा दो, जो कि 3/4 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। 4 इंटू अल्फा बीटा, 4 लिख के अल्फा बीटा की वैल्यू 3/2 है वो लगा दें। 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9/16, और ये 2 और 4 की कटिंग करेंगे 2 आएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -87/16। अब हमें सिर्फ चाहिए अल्फा माइनस बीटा, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट और इस साइड पे राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट।
बच्चों इसमें जो -87 है ये तो कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आप अंडर रूट में ही रहने दें, इसको चेंज ना करें। लेकिन 16 का अंडर रूट आप ले सकते हैं तो वो कितना होगा, 4 होगा। लिहाजा आपका जो आंसर होगा वो प्लस माइनस अंडर रूट -87/4, ये आपका फाइनल आंसर होगा, यही आपका सोल्यूशन होगा। पार्ट नंबर 14 की जाने मूव करते हैं। पार्ट 14 भी आपने किया हुआ है, 2.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। तो आपने कैसे करना है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया था 2.5 का, सेम एज वैसे करना है। मैंने जस्ट एक आपको रिमाइंड करवाने के लिए एक पार्ट यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लिया है। तो आप सबसे पहले तो ये करेंगे कि इक्वेशन फाइंड करने के लिए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए आपको। तो गिवन इक्वेशन का पहले सम ऑफ रूट्स निकाल के रखें और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल के रखें। गिवन इक्वेशन में हमारे पास जो a है वो 1 है, b हमारे पास -5 और c 7 है। ठीक है, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b ओवर a, b पहले से माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे, ओवर a कौन है 1, तो ये बन जाएगा 5 हमारे पास। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट है c ओवर a कितना है, c 7 और a 1 है, 7 over 1 यानी कि c 7 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हम रूट्स की बात करेंगे जिनकी हम इक्वेशन फाइंड करना चाह रहे हैं। 2 अल्फा 2 बीटा की करना चाह रहे हैं ना, तो हम पहले वो लिखेंगे, फिर उन दोनों रूट्स को सम करेंगे तो वो बनेगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब 2 अल्फा प्लस 2 बीटा में 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा। बच्चों अल्फा प्लस बीटा ज़रा गौर से देखिए किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है ना, तो आप अल्फा प्लस बीटा की जगह 5 पुट कर सकते हैं। तो ऐसे इक्वल टू आ जाएगा 2 × 5, 2 5 कितना हो जाएगा 10, यानी कि सम की वैल्यू कितनी बन गई 10। अब आप इसका क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए दोनों रूट्स को आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई। 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा, तो ये बन जाएगा कितना 4 अल्फा बीटा। 4 × अल्फा बीटा की जगह उसकी वैल्यू लगा दें तो ये आ जाएगा 4 × 7 यानी कि 28 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, x² - sx + p = 0, और इसमें आप वैल्यूज लगा देंगे s की और p की। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x² - 10x + 28 = 0। दैट इज़ योर फाइनल आंसर। और इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर भी ख़त्म हुआ, और इसके साथ ही आज का हमारा जो चैप्टर 2 है वो भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह हम यूनिट नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे। वो भी हमने क्या करना है, रिवाइज़ करना है। हम पहले कर चुके हैं, लेकिन प्रीवियस वीडियोस में या प्रीवियस जब मैंने आपको रिवाइज़ करवाया था तो उसमें इस तरह के लेक्चर्स नहीं थे, मे भी उसमें आपको अच्छे से समझ ना आई हो। तो कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर्स को रेगुलरली लीजिएगा, और कोशिश किया करें कि जो लेक्चर वीडियो होती है वो पूरी देखा करें, कंप्लीट देखा करें, ताकि आपको उस लेक्चर का वीडियो का फ़ायदा भी हो। ठीक है, वेस्ट नहीं जानी चाहिए बच्चों, ये आपके फ़ायदे के लिए चीज़ें बनाई गई हैं। तो आप इनको मैक्सिमम जो टाइम है, पूरा जो टाइम होता है वीडियो का, वो पूरा देखा करें, इंट्रोडक्शन से लेके लास्ट तक। एंड पे जो आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं या जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन की जाती है उसको भी सुना करें। मे भी उसके अंदर आपके लिए कोई जो ऐसी बात हो जो आपके काम आ सकती हो। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।